मेरे प्यारे मित्रों, इस कहानी का पहला पार्ट जग पगला या मैं पगली पिछले वीरवार को प्रसारित हो चुका है। ये दूसरा पार्ट है। आप मेरे सब्सक्रिप्शन में इसका पहला पार्ट सुन सकते हैं। प्यार की दीवानगी किसी को पागल बनाकर इस तरह छोड़ देती है, मालूम नहीं था। पर जिस तरह तपती रेत पर पानी की बूंद सुखद होती है, वैसे ही रिश्ते से भरी प्यार की बौछार हो तो एक पगली को इंसान बनते देर नहीं लगती। आइए रिश्तों से भरी ये नई 54वीं कहानी आए हो तो जाना नहीं हम सुनते हैं। क्या प्यार की इंतहा इतनी होती है कि आदमी उसमें डूब जाए? क्या प्यार ऐसा होता है कि किसी को दीवालिया पागल बनने पे मजबूर कर दे? पर अभी आपने लवनेश और आरती की प्रेम कहानी सुनी ही कहाँ है। उसके लिए आपको मैं 15 साल पीछे ले चलती हूँ, जब आरती 22 की हुआ करती थी। चंचल हिरनी सी आरती अपने ही पापा के शिष्य लवनेश को कब दिल दे बैठी मालूम ही नहीं पड़ा। लवनेश सूरत के प्रसिद्ध व्यवसायी सीतामल बघेल का इकलौता चश्मो चिराग था। बहुत खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता, पर हैंडसम था। आरती सुंदर और सभी कार्य में निपुण थी। प्यार पींगे बढ़ाने लगा तो दोनों पक्षों को भी भनक लगी। सीतामल जी सुलझे हुए आदमी थे, पढ़ा लिखा अच्छा परिवार था आरती का। धन दौलत बहुत नहीं, पर इज्जत की कमी नहीं थी। कोई अड़चन भी नहीं, तो विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गईं। पर उसके बाद जो हुआ वो किसी के साथ, किसी लड़की के साथ ना हो। घर में कोहराम मच गया। सीतामल जी आए बिना किसी पूर्व सूचना के। कैसे आना हुआ समधी जी? पिताजी आश्चर्य मिश्रित खुशी थी। बस यूं ही इधर से निकल रहा था, सोचा बिटिया से मिलता चलूं। पर्दे के पीछे खड़ी आरती को पिताजी ने सामने बुला लिया। अभागा है, निपूत है, जो ऐसी लक्ष्मी जैसी बेटी को ठुकरा रहा है। बम ही गिर गया मानो सभी पर। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ मालूम नहीं, क्योंकि सीतामल जी की गाड़ी में पापा को अस्पताल ले जाना पड़ा। दुनिया ही उजड़ गई। पापा क्या गए कि माँ भी वियोग में 13वीं वाले दिन पापा के पीछे हो ली। दुनिया बड़ी और आरती छोटी। लवनेश का कोई पता नहीं। सुनने में आए किसी दोस्त की मजबूरी में उसकी बहन से शादी करनी पड़ी है। सीतामल जी ने भी चेहरा नहीं दिखाया। अकेलापन पागल दिवालिया बनाने के लिए काफ़ी था। और वो रात जब बगल के पड़ोस का लड़का राजेश मौका देखकर चारदीवारी फांदकर आरती की किस्मत से खेलने आ गया। बहुत कसमसाई, पर सुनने वाला था ही कौन। ऊपर से सारी तोहमत लगाकर मोहल्ले वालों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिमागी संतुलन खो चुकी थी। किसी ने रहम खाकर नारी निकेतन भेज दिया। हमेशा चहकने वाली आरती को चुप ने क्या घेरा कि मुंह में ज़बान है, ये भी भूल गई वो। लवनेश को ज़िंदगी मान चुकी थी। प्यार की इंतहा क्या शरीर से वाकई प्राण खींच लेती है, ये सच आज पता चल रहा था। 14 वर्ष गूंगी आरती को नारी निकेतन से कोई भी कानून बदल नहीं पाए थे। एक रात उसे लवनेश को देखने और मिलने की ऐसी तलब लगी कि नारी निकेतन के गेट से बाहर हो ली। किसी को कोई शक नहीं था, पता था सबको अभी घूम फिर कर यहीं आ जाएगी ये पगली। पर वो तो सूरत की ट्रेन में बैठने गई थी। किस्मत, गलत ट्रेन ने लाकर खड़ा कर दिया लखनऊ जंक्शन पर। हालात की मारी पगली को पगली बने रहने में ही फ़ायदा नज़र आया, पर मानव ने उसके अंदर के जज्बातों को हिला दिया। मानव और उसके परिवार वालों ने उसे अपने घर का सदस्य बनाकर उसकी पिछली ज़िंदगी को एक बार पुनः जीवित कर दिया था। परिवार क्या होता है ये उसे पता चल रहा था। पुरानी यादें उसकी वापस आ रही थीं। डोरबेल की आवाज़ से मानव ने उठकर गेट खोला तो अजनबी को पहचानने की कोशिश की। जी, मैं कल आपके प्रोग्राम में आया था। आपकी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, ख़ास तौर से वो पगली पेंटिंग। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, जो वो पेंटिंग है उससे मिलती जुलती एक तस्वीर मेरे भी जहन में है। मुझे लगा कि कहीं वो पेंटिंग किसी जीवित की तो नहीं। आपका सोचना 100% ठीक है। वो मेरी आंटी की तस्वीर है। और कुछ? मानव को कुछ संदेह कल ही हो चुका था। ज़रूर सरोज और लवनेश का कोई कनेक्शन है, पर अब वो सरोज को केवल सरोज की ही पहचान देना चाहता है। सॉरी सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है।
मेरी आंटी मेरे साथ बरसों से रह रही हैं और वो विडो हैं। उनका हम लोगों के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उनकी पेंटिंग एक मेकअप की मदद से बनाई है। अगर आपको जीवंत लगी तो निश्चय ही ये मेरी सफलता है, कहकर वापस कर दिया मानव ने उन्हें। हॉल में खड़ी माँ गर्व से अपने बेटे को देखे जा रही थी और सरोज की आंखें भी कृतज्ञता से भर उठीं। सोच कर तो नीचे वो यही आई थी कि लवनेश को कह देगी, आए हो तो जाना नहीं, पर कर्तव्य मानव के प्यार पर भारी पड़ गया। धन्यवाद मेरे मित्रों। ये मेरी 54वीं लघु कहानी है, आए हो तो जाना नहीं। मेरी प्रत्येक वीरवार को लघु कहानियाँ प्रसारित हो रही हैं, जिसे आप बहुत तन मन धन लगा कर सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ी कंजूसी करते हो, तो इस कंजूस अपने दिल को खोलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी तरह मेरी कहानियों को सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत।